नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। न्यूज शॉट में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि मोदी सरकार किस प्रकार से संकट में है। जी हाँ, संकट में है क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार अल्पमत में है। राज्यसभा में पूरा बहुमत नहीं है, मोदी सरकार के पास संख्या बल कम है। ऐसे में जो 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इस पर कैसे बिल पास होंगे इस सेशन में, क्या कुछ गुणा गणित मोदी सरकार करेगी या फिर वो बिल पास कराने में फेल हो जाएगी, इसी पर बात करेंगे आज, इसी पर चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि किस तरीके से मोदी सरकार का अब जो संकट मोचक थे पहले, वो संकट मोचक भी अब मोदी सरकार के साथ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवीन पटनायक की और जगन रेड्डी की। अब ये दोनों लोग मोदी सरकार के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों लोगों की जो सरकार थी, नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में थी। उड़ीसा में बीजेपी जीत गई है और इनको अपदस्थ कर दिया है, इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में नवीन बाबू मोदी सरकार का साथ क्यों देंगे? वहीं आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, उनकी सरकार को भी बीजेपी ने अपदस्थ किया है चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू वहां सत्ता में आए हैं। और उड़ीसा में तो बीजेपी डायरेक्ट खुद से सत्ता में आई है। अब ऐसे में ये दोनों एलाई जो बीजेपी का राज्यसभा में अभी तक साथ दिया करते थे, जब भी मोदी सरकार को जरूरत पड़ी साथ इनका मिलता रहा। अब क्या इनका साथ मिलेगा? कैसे मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा ये एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को क्या इनका साथ मिलेगा? अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ मोदी को मिला हुआ है, तो क्या नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी का साथ राहुल गांधी या इंडिया ब्लॉक कह लें उसको मिलेगा क्या? ये भी एक देखने वाली बात होगी इस उसमें। और इसकी विवेचना से पहले इस बात को जरा समझ लेते हैं कि राज्यसभा में अभी क्या कुछ गुड़ागड़ित है। लोकसभा में तो मोदी सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तमाम और दलों ने मिलके एनडीए को जो पर्याप्त मेजॉरिटी चाहिए उससे भी ज्यादा संख्या है। तो वहां कोई खतरा नहीं, वहां हर बिल पास हो जाएगा, उसमें कहीं मोदी सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन जब बात राज्यसभा की करते हैं, वहां पर दिक्कत है। राज्यसभा में अभी जो कुल आंकड़ा है वो 245 सीटें होनी चाहिए। राज्यसभा में इतनी सीटें हैं, जिस तरीके से लोकसभा में 543 का, वैसे राज्यसभा में 245 सीटें होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में कितने सांसद हैं? मौजूदा समय में सिर्फ 226 सांसद हैं, यानी कि 19 सीटें खाली हैं। इनमें से 11 सीटों पर चुनाव होना है, जो तमाम राज्यों से आएंगी, जहां खाली होती रहती हैं। और बाकी जो 8 सीटें हैं, उनमें 4 सीटों पर राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तमाम कैटेगरी से नॉमिनेट किया जाता है, कला क्षेत्र से और तमाम, अब तो स्पोर्ट्स से क्षेत्र से भी नॉमिनेट होने लगे। तो 4 सीटें राष्ट्रपति को नॉमिनेट करनी है। 8 सीटें टोटल हैं, जिनमें 4 जम्मू कश्मीर से आएंगी। अब जम्मू कश्मीर में वहां से राज्यसभा तब तक नहीं आ सकते सांसद जब तक वहां विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो वहां से 4 सीटें आने वाली नहीं है। अब जो सीटें हैं, उनमें से या तो जो 11 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, या फिर जो 4 सीटें हैं जो नॉमिनेट होनी है, उन्हीं से जो भरपाई होनी है वो होगी। तो इस लिहाज से 226 सदस्यों वाली राज्यसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है फिलहाल, वो 114 का है। अभी तो चुनाव भी नहीं हो रहे, कोई की तारीखें या कुछ पता नहीं है कब होंगे कब नहीं होंगे। नॉमिनेशन का भी अभी कुछ पता नहीं है। तो अभी जो है वो बहुमत का जो आंकड़ा, वो जो होना चाहिए उससे कम है मोदी सरकार, क्योंकि 114 के आंकड़ा होना चाहिए। जो अभी 226 सीटें हैं इनमें से अब बीजेपी के पास देखते हैं कितनी सीटें हैं। बीजेपी के पास अपनी कुल जो सीटें हैं वो 86 हैं। सहयोगियों के पास 15 सीटें हैं। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 101 सीटें।
86 बीजेपी की, 15 सहयोगियों की, कुल 101। अब इसमें से बहुमत आता है 114 सीटों का, क्योंकि 226 सदस्य हैं अभी राज्यसभा में। तो 13 का आंकड़ा, 13 सीटें कम रह गई। आंकड़ा जो होना चाहिए 114 का, हो रहा है एनडीए के पास 101 का आंकड़ा। तो 13 सीटें एनडीए के पास अभी कम है। तो बिल तो पास कैसे होगा जब 13 सीटें कम है? तो बिल तो पास हो नहीं सकता। अब इसमें किसी न किसी का सहयोग चाहिए। सहयोग कहाँ से मिल सकता है? नवीन पटनायक के पास 9 राज्यसभा सांसद हैं, जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सांसद हैं। अब किसी एक से भी बात नहीं बन सकती है, दोनों का सहयोग चाहिए, क्योंकि 13 कुल कम है। तो अब इन दोनों को साध पाएंगे मोदी या नहीं साध पाएंगे मोदी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी इन लोगों को सत्ता से बाहर किया है, तो कैसे साध पाएंगे? ये एक बड़ा दिलचस्प होगा इस बार राज्यसभा में जब बिल जाएगा। तो कौन मुद्दों के आधार पर समर्थन देता है या फिर विरोध में ही देता है, ये एक बड़ा दिलचस्प होगा, देखने लायक। अब एक और कंडीशन है, मान लिया 11 सीटों पर जो चुनाव होने वो हो जाते हैं, और 4 जो सीटें हैं उनमें नॉमिनेशन भी हो जाता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट भी कर दें, तो क्या आंकड़ा बनेगा? जो 11 सीटों पे चुनाव होने हैं उनमें से 6 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। ये उनके फेवर में आंकड़ा है तमाम राज्यों में। बाकी जो 4 हैं वो नॉमिनेशन भी बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। तो टोटल जो है 15 में से टोटल 10 सीटें बीजेपी के पक्ष में चली जाएंगी। अब इस आंकड़े को जरा देखते हैं कि अभी तक जो 101 सीटें थी उसमें 10 और जोड़ लीजिए, तो इस तरीके से इनके पास जो सीटें हो जाएंगी वो 111 हो जाएंगी। अभी बहुमत जो, जब ये सीटें सारी जुड़ जाएंगी, जब जिस तरीके से चुनाव के बाद जो समीकरण बन जाएंगे, यानी कि उनको 10 सीटें मिल जाती हैं, नॉमिनेशन वाली 4 सीटें और 6 सीटें जो अपने ये जीतेंगे, उसके बावजूद जो बहुमत होगा उस बहुमत के पार ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये 3 सीटें तब भी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वहां से उनको जो आ, होनी चाहिए थे बहुमत, वो बहुमत पे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी चुनाव हो जाए, नॉमिनेट हो जाए, तब भी बहुमत के आंकड़े से वो 3 सीटें पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि 13 होनी चाहिए थे। अब 13 में इनके पास 10 ही आ रहे हैं, तो 3 पीछे रह गए। अब देखते हैं कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का किस तरीके से आंकड़ा बनता है। इंडिया ब्लॉक के पास कांग्रेस जो सबसे है, उसके पास 26 सीटें हैं। कांग्रेस के पास बहुत कम सीटें हैं, 26 हैं। और पूरे साथियों को इंडिया ब्लॉक के मिला लिया जाता है तो ये आंकड़ा 90 के आसपास पहुंचता है। तो 90 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास हैं। अब इनमें से ये भी बहुमत में नहीं है, यानी ये भी बीजेपी को अपने दम पे राज्यसभा में रोक नहीं सकते हैं। अब ये बात आती है कि बीजू जनता दल और जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी, ये बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, बीजेपी के खिलाफ जाती हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ जाती हैं, क्या करती हैं, इस पर बहुत मायने रखेगा कि किस तरीके से ये समीकरण मोदी सरकार बैठाती है, क्योंकि ये बहुत क्रूसियल है इस वक्त। इंडिया ब्लॉक का अगर कोई टूट के जाए या समझौता करे वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा में इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है, उससे लगता नहीं कि इंडिया ब्लॉक का कोई सदस्य टूट के उधर जाएगा, मुद्दों के आधार पर भी जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरा जा रहा था, उससे कतई ऐसा मैसेज नहीं आता। अब ये दोनों लोग किधर जाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है, इस पर बड़े समीकरण हैं। तो अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन मोहन रेड्डी को बीजेपी कैसे साधेगी, और जो बीजू जनता दल है उसमें कैसे साधती है मोदी सरकार। अब रही बात की नॉमिनेशन वगैरह सब कुछ होने के बाद, जो मैं बता रहा था कि 241 हो जाएंगी। अब 241, क्योंकि 4 जम्मू कश्मीर की आएंगी नहीं, अब 241 अगर हो जाती हैं तो जो आंकड़ा है वो 121 का बहुमत का हो जाएगा। और 101 सीटें एनडीए के पास हैं, 10 और जोड़ लीजिए, 111 सीटें हो गई। अब इससे भी वो 13 सीटें दूर ही रहेगा। तो कुल मिला के जो बीजेपी के पक्ष में है चीजें, वो बन नहीं रही हैं, किसी भी तरीके से बन नहीं रही हैं। वो चाहे
जैसे वो जुटा लें, वो चाहे जिस तरीके से अपने आंकड़े करें, फिलहाल अभी तो बीजेपी या एनडीए बिल्कुल भी इस समीकरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी बहुमत जुटाने की स्थिति में नहीं है। अब जो मानसून सत्र चलेगा उसमें कौन से बिल लेकर के आएगी बीजेपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार कुछ बड़े बिल लेके आने वाली है। क्या कौन से बिल होंगे, क्या उनका इम्पोर्टेंस होगा, इसी के आधार पर तय होगा कि कोई पार्टी उन मुद्दों के आधार पर समर्थन करती है या फिर सारे बिल जो बीजेपी लेके आएगी, एनडीए सरकार लेके आएगी, वो राज्यसभा में गिर जाएंगे, लोकसभा में पास होंगे और राज्यसभा में गिर जाएंगे। राज्यसभा में अगर बिल पास नहीं होगा तो इस सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो कैसे अपना कामकाज करेगी और किस तरीके से वो बिल पास कराएगी। ये बहुत दिलचस्प इस बार देखने वाली बात होगी जब अभी सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इसमें धन विधेयक तो पास हो जाएंगे, यानी बजट जो होता है वो धन विधेयक होता है, वो पास हो जाएगा, लेकिन दूसरे बिल लटक सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प दिलचस्प होगा इस बार। परीक्षण होगा कि कितने बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं पक्ष और विपक्ष के पास, और कैसे सरकार अपने पक्ष में लाती है या कैसे विपक्ष सरकार को घेरती है। ये इस बार जो जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके आधार पर ये समीकरण लोकसभा और राज्यसभा में बनेंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ शॉट। नमस्कार।